नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी लाइव पर। दोस्तों आइए आज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहां पर अंबाला शहर से 2 करोड़ से ज्यादा का ईएसआई विवाद निपटा नहीं, अब ईपीएफ की करोड़ों की देनदारी ने उड़ाई है नींद। जी हां दोस्तों, यहां पर बता दें अंबाला नगर निगम से दोस्तों ये खबर है। निगम कर्मचारियों का कारनामा, ठेकेदार को दिए मगर 256 कर्मचारियों को नहीं मिला 3 साल का पीएफ। जी हां, 256 कर्मचारियों का 3 साल का पीएफ उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा, जबकि ठेकेदार को दे दिए गए थे। तो आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा का तो ईएसआई का मामला सामने आया है और दूसरा अब यहाँ पर ईपीएफ का भी मामला सामने आया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है किस तरह से अधिकारी लापरवाही करते हैं कच्चे कर्मचारियों के कार्य के प्रति। जबकि यहाँ पर जुर्माने का भी प्रावधान है, बताया गया है 100% तक जुर्माने का नियम है। अगर नियोक्ता यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हो, आपकी कंपनी है, यहाँ पर नियोक्ता क्या होगा, नियोक्ता होगा यहाँ पर दोस्तों जैसे नगर निगम, ठीक है। तो नियोक्ता योगदान देने में विफल हो जाता है जो उसे बकाया राशि पर जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना होता है। अगर यह देरी यानी कि अगर ईपीएफ जमा करवाने में देरी होती है, 2 महीने से कम समय की होती है तो 5% का जुर्माना लगता है नियोक्ता को। 2 से 4 महीने पर 10% का जुर्माना, 4 से 6 महीने पर 15% का जुर्माना, 6 महीने से अधिक पर 25% का जुर्माना और 3 साल के बाद अगर ईपीएफ जमा करवाया जाता है तो 100% का जुर्माने का यहाँ पर नियम है। लेकिन अधिकारी है कि कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर 256 कर्मचारियों के पीएफ से रिलेटेड जो है दोस्तों गड़बड़ियाँ सामने आई है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ रहेगा। अभी जांच चल रही है, जो ईपीएफओ है वो जांच इसकी कर रहे हैं। यहाँ पर चला हुआ है, बताया गया है जो क्षेत्रीय आयुक्त ईपीएफओ है, बताया गया है हाँ नगर निगम की टीम यहाँ रिकॉर्ड सहित आयु जरूरी है, लेकिन फिलहाल रूटीन जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। अभी ईपीएफ की कोई रिकवरी नहीं की गई है। जी हाँ, जांच चल रही है, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा तो जरूर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यमुनानगर भास्कर से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर बैरिकेड लगा रोके सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी, पुलिस से बहस के बाद शिक्षा मंत्री ने भेजा बुलावा तो दिया है ज्ञापन। जी हाँ, सर्व कर्मचारी संघ के दोस्तों यहाँ पर जो जिले के कर्मचारी थे वो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे थे। बता दें आप लोगों को कल पूरे हरियाणा में लगभग यहाँ पर ये प्रदर्शन किए गए हैं और सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा सभी विधायकों को मोस्टली को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, जहाँ पर भी एक तरह से इनकी पहले से प्लानिंग हो रखी थी। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। सीएम से बात करने का दिया है आश्वासन। उन्होंने कहा है कि यानी कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इन मांगों पर खुद मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने चिराग योजना व कौशल जो रोजगार निगम है उसको खत्म करने को की जो मांग है उसको सिरे से नकार दिया, यानी कि साफ साफ बोल दिया भाई कौशल रोजगार निगम को भंग नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यमुनानगर भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने से भी इन्होंने जो है मांग की एक प्रति उन्होंने इसको सौंपी और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सीएम साहब से डायरेक्ट बातें करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, कौशल रोजगार निगम भंग नहीं होगा। कुरुक्षेत्र भास्कर से देख लीजिए, तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे सफाई कर्मचारी, शहर में बिगड़ी है सफाई व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं वो मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। अनिश्चितकालीन धरने पर इनको विधायक भी मनाने के लिए आए, लेकिन विधायक की बात भी इन्होंने नहीं मानी और नारेबाजी यहाँ पर शुरू कर दी। क्या है पूरा मामला वो भी बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सफाई कर्मचारी चाहते हैं कि 2017 से ही दोस्तों समान काम समान वेतन लागू किया जाए। जी हाँ, 2017 से समान काम समान वेतन का नियम लागू करके आज तक का जो एरियर बनता है उसको एरियर को इनके अकाउंट में डाला जाए और आगे के लिए समान काम समान वेतन के हिसाब से इनको सैलरी दी जाए। बताया गया है यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं, सरकार भी 2017 से पेरोल कर्मचारियों को समान काम समान वेतन के तहत एरियर देने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। नगर पालिका में यहाँ पर 303 पेरोल कर्मचारी हैं, प्रत्येक कर्मचारी का 1.68 लाख रुपए के आसपास एरियर बनता है। इसके हिसाब से जो भी इनका बनता है उनके अकाउंट में डलवाया जाए। जब तक एरियर उनके खाते में नहीं आता तब तक पेरोल कर्मचारी का यहाँ पर बताया गया है जो एरियर के साथ साथ 20 लाख रुपए तक का दोस्तों दुर्घटना बीमे की भी ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं और जब तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो यहाँ पर कर्मचारी चाहते हैं समान काम समान वेतन लागू किया जाए, उसके बाद ही धरने को ये समाप्त करेंगे। करनाल भास्कर से देख लेते हैं, सार्वजनिक विभागों को निजी हाथों में सौंपने को लेकर किया है प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से करनाल में भी प्रदर्शन किया गया। भाई सरकार जो हर चीज को
दोस्तों प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में सौंप रही है, उसका यहाँ पर विरोध जताया गया है और अपनी मांगों को यहाँ पर उठाया गया है, दोहराया गया है सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, कल अलग अलग जिलों में यहाँ पर यह कार्यक्रम किया गया था सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा। भिवानी भास्कर से भी देख सकते हैं, 15 सूत्रीय मांग पत्र पर मांगा जवाब, विधायक आवास पर की है नारेबाजी। तो विधायक के आवास पर पहुंचकर यहाँ पर भी नारेबाजी की गई। विधायक घनश्याम सराफा के आवास पर नारेबाजी करते हुए आप लोग देख सकते हैं। कर्मचारी ने यहाँ पर बताया है कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को बने हुए 9 साल हो गए हैं, कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रही है, उल्टा सरकारी जो महकमे हैं उनको बेचा जा रहा है, रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन सरकार है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार ने 15 सूत्रीय मांग पत्रों पर दोस्तों ध्यान नहीं दिया तो वह 9 व 10 अगस्त को राज्य भर में डीसी आवास पर यानी कि दफ्तरों पर, ठीक है, जो सचिवालय होता है लघु सचिवालय, डीसी दफ्तरों पर ये 24 घंटे का महापड़ाव भी डालेंगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई हैं तो। पंचकुला भास्कर से देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, शहर में फैली है गंदगी। जी हाँ, यहाँ पर भी कालका में भी दोस्तों यहाँ पर नगर परिषद कालका पिंजौर के सभी सफाई कर्मचारी शनिवार को भी हड़ताल पर रहे और शनिवार को हड़ताल का 6ठा दिन था। इस दौरान सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर परिषद दफ्तर में नारेबाजी भी की गई। तो कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने सफाई कर्मचारियों को समर्थन दिया है और जानकारी देते हुए प्रधान लाखन और पिंजौर के प्रधान सोनू ने बताया है कि वह कई बार अपनी मांगों को लेकर परिषद अधिकारियों को मांग पत्र दे चुके हैं, अनेकों बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों के ऊपर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती नजर आती। तो जिस वजह से कर्मचारियों को दोबारा से यहाँ पर हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। तो कर्मचारी मजबूर हैं जो है हड़ताल करने के लिए। आगे देख लीजिए, यहाँ पर भी दोस्तों यमुनानगर से खबर है, वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने विधायक को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, विधायक डॉक्टर BL सैनी जी को यहाँ पर विधायक जी को ज्ञापन सौंपा है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने उनके आवास पर जाकर। जी हाँ, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का यहाँ पर आरोप है कि जो BDPO है उनका रादौर, ठीक है, वो दोस्तों इनको हाजिरी रिपोर्ट इनको एक तरह से देने के लिए कहता है, भाई हाजिरी के हिसाब से इनको सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों का ऐतराज है कि अगर ये नियम लागू होता है तो हर जगह लागू होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू क्यों होता है, इसे पहले कभी भी समय पर सैलरी नहीं मिलती। तो इस वजह से यहाँ पर कर्मचारी जब अपनी सैलरी मांगने जाते हैं तो यहाँ पर हाजिरी रिपोर्ट पत्र उनके सामने पेश कर दिया जाता है, ठीक है, वो हाजिरी देने से मना नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जब एक नियम लागू होता है तो हर जगह लागू होना चाहिए। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों पर यह लागू नहीं है तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर इस तरह का नियम क्यों थोपा जा रहा है, शर्तों को क्यों थोपा जा रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अधिकारी अपने लेवल पर कोई नियम नहीं बना सकता, ये अगर लागू होगा तो हर जगह ही लागू होगा। तो यहाँ पर कर्मचारी ने यहाँ पर मांग उठाई है कि अगर वेतन समय पर नहीं दिया जाता है तो 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगना चाहिए, उन्हें वर्दी जूते वगैरह का जो तो भत्ता भी दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी परेशान है अपनी सैलरी को लेकर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पंचकुला से खबर देख लीजिए। पंचकुला में यहाँ पर जो प्रोफेशनल थे, कंप्यूटर प्रोफेशनल थे दोस्तों, बता दें आप लोगों को, इनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ का जो प्रतिनिधि मंडल था प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव उमाशंकर से मिले थे और उनकी जो मांगे हैं उन पर अभी विचार करने से शायद मना कर दिया गया। नकारात्मक रवैया देखने को मिला है, जबकि यहाँ पर इन्होंने बताया है भाई जो सत्ता में आने से पहले 2019 में कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि हम इनको जो इनकी मांगे सारी मान ली जाएंगी। सेवा नियम को लेकर यहाँ पर वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री की ओर से स्वयं घोषणा की गई थी। इस सेवा नियम का फायदा सीधे तौर पर 1900 लोगों को पहुंचेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री की घोषणा को दरकिनार करते हुए सरकार के आला अधिकारी जो है सोसाइटियों को बंद करने की रणनीति बना रहे हैं। तो कर्मचारी यहाँ पर इनकी नहीं चली और ये वहाँ पर वापस आ गए हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।